महाभारत के युद्ध का 13वां दिन। पांडव अपने शिविर में युद्ध की तैयारी कर रहे थे। जल्द ही उन्होंने देखा कि कौरवों की तरफ मैदान में लाखों सैनिक अलग अलग शस्त्रों अस्त्रों के साथ एक भूल भुलैया जैसी बना रहे थे। एक ऐसी रचना जिससे बच के निकल पाना असंभव था। पांडवों के सामने यह एक कठिन चुनौती थी, लेकिन चेहरे पर डर छा गया और तभी एक 16 साल का बालक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। इस व्यू को मैं तोड़ूंगा। वो आगे बढ़ा और भूल भुलैया जैसे आकार में अंदर घुसता चला गया। लेकिन इसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। ये कोई साधारण व्यू नहीं था, बल्कि गुरु द्रोणाचार्य की सोची समझी नीति से बना हुआ चक्रव्यूह था। एक ऐसा षड्यंत्र जिसमें जल्द ही पूरी पांडव सेना सिमटने वाली थी। एक ऐसा व्यू जिसे आज भी युद्ध में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। पितामह भीष्म की मृत्यु के बाद कौरवों की सेना का पूरा संतुलन बिगड़ने लगा था। दुर्योधन का मन निराशा से भर चुका था और तब जाके गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों की सेना को नेतृत्व को संभाला। उन्होंने दुर्योधन को यह वचन दिया कि युधिष्ठिर को बंदी बनाकर लाएंगे, जिससे युद्ध एक ही बार में समाप्त हो जाएगा। अगले 2 दिन तक द्रोणाचार्य ने कई चालें चली, लेकिन हर बार उनकी कोशिशों को अर्जुन ने आसानी से रोक दिया। गुरु द्रोणाचार्य जान चुके थे अर्जुन के होते हुए युधिष्ठिर को कभी बांध नहीं पाएंगे, और इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। अर्जुन और उनके साथी श्री कृष्ण युद्ध भूमि से चले गए। इसके बाद उन्होंने अपना अगला पासा फेंका। उनके आदेश पर युद्ध के मैदान में सैनिकों ने एक गोले के आकार लेना शुरू किया। एक के अंदर एक साथ गोले बनाए गए, बिल्कुल किसी इंसानी भूल भुलैया की तरह। ये एक व्यू था, युद्ध नीति में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाने वाला चक्रव्यूह। चक्रव्यूह ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है। चक्र यानी एक घूमती हुई चक्री और व्यूह यानी एक संरचना या फॉर्मेशन, एक ऐसी घूमती हुई मानव रचना जो हर समय अपने आप को बदलती रहती है और अपने रास्ते में आ रहे सभी लोगों को खुद में समेट लेती है। एक तूफान की तरह चक्रव्यूह 7 पड़ावों से मिलकर बनता है, जिसमें हर पड़ाव पर अलग अलग सेनाओं की टुकड़ियां होती है। अलग अलग प्रकार के योद्धा होते हैं। हर पड़ाव को भेदने और तोड़ने का एक अलग तरीका होता है, जिसे जाने बिना जिंदा रहकर बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। इसलिए पांडवों पर एक बहुत भयानक खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि पांडवों की तरफ से सिर्फ श्री कृष्ण और अर्जुन ही थे जो चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका जानते थे। वो अब अपने आगे की रणनीति के बारे में सोच रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैं चक्रव्यूह के अंदर जाऊंगा, मैं इसे भेदने का तरीका जानता हूँ। पांडवों ने मुड़कर देखा तो एक 16 साल के बालक को वहां खड़ा देखकर हैरान रह गए। ये था वीर अभिमन्यु, वीर धनुर्धर अर्जुन का पुत्र। पांडवों के शिविर में शांति छा गई, क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जाने का तरीका तो पता था, लेकिन आखिरी पड़ाव को तोड़कर उससे बाहर आने के तरीके से अनजान थे। लेकिन अभिमन्यु एक ऐसे खतरनाक युद्ध नीति के बारे में कैसे जानता था, जिसके बारे में पांडव सेना के बड़े बड़े योद्धा को कोई अंदाजा नहीं था। इस सवाल के जवाब के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, अभिमन्यु के जन्म से पहले। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका तब सीखा था जब वो अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में थे। एक दिन रोज की तरह अर्जुन सुभद्रा से मिलने उनके कमरे में पहुंचे। उन दिनों वो किसी युद्ध की तैयारी में व्यस्त थे और इसी युद्ध के लिए वो चक्रव्यूह की रचना को तैयार कर रहे थे। सारी बातें सुनाते सुनाते अर्जुन देवी सुभद्रा के चक्रव्यूह के बारे में बताने लगे। अर्जुन ने चक्रव्यूह के हर एक पड़ाव को एक एक करके समझाया और साथ ही हर पड़ाव को तोड़ने का तरीका भी बताया। लेकिन जब वो अंतिम पड़ाव पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवी सुभद्रा गहरी नींद में सो चुकी थी। अर्जुन थोड़े निराश हुए कि वे बिना कारण ही इतनी बातें सुना रहे थे। न जाने सुभद्रा कब से सो गई होगी। ये सोचकर वह यहाँ से चले गए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि
देवी सुभद्रा के सो जाने के बाद भी उनके गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने अर्जुन की यह सारी बातें सुन ली थी और यही कारण था कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के 7 चक्र में से केवल 6 पड़ाव तोड़ने का ज्ञान था। अब क्योंकि अभिमन्यु चक्रव्यूह में जा सकते थे पर उससे निकल नहीं सकते थे, तो उसमें अकेले प्रवेश करना उनके लिए खतरनाक हो सकता था। इसलिए यह तब हुआ कि अभिमन्यु के साथ साथ सभी पांडवों और दूसरे योद्धा भी चक्रव्यूह में घुसेंगे ताकि अभिमन्यु पर कोई खतरा ना आए। जल्द ही यह योजना नाकाम होने लगी। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना बहुत सोच समझकर की थी। बाहर के पड़ावों में अलग अलग सैनिक थे। कुछ हाथ में भाला लिए सैनिक जमीन पर खड़े थे, कुछ अपनी हाथी घोड़ों पर सवार थे। बिल्कुल जैसे शतरंज में बाहरी स्तर पर केवल प्यादे होते हैं, वैसे ही चक्रव्यूह में बाहर के पड़ाव में कुछ मामूली सैनिक थे। उनका काम केवल योद्धा को व्यूह में प्रवेश करने से रोकना था। यदि एक पड़ाव टूट गया तो इन सैनिकों को काम अंदर जाने वाले योद्धा को पकड़ना नहीं, बल्कि उनके पीछे आ रहे बाकी लोगों से युद्ध करना था। और बढ़ता पड़ाव पिछले से ज्यादा पेचीदा था। वहाँ की योद्धा और भी खतरनाक थे और आखिरी पड़ाव में कौरवों सेना के सबसे कुशल, शक्तिशाली और खतरनाक योद्धा थे। सिर्फ इतना ही नहीं, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह को इस तरीके से रचा था कि अगर कोई सैनिक चक्रव्यूह में मर भी जाए तो उसकी जगह लेने के लिए पीछे एक सैनिक तैयार रहे। इस सारी योजना से बना यह चक्रव्यूह पांडव सेना को निगलने के लिए पूरी तरह तैयार था। पांडवों की योजना बिल्कुल सही लग रही थी। अभिमन्यु के साथ एक पूरी टुकड़ी चक्रव्यूह में जाने को तैयार थी, लेकिन कौरवों के इरादे कुछ और ही थे। चक्रव्यूह के पहले पड़ाव पर पांडवों का सामना हुआ जयद्रथ से। जयद्रथ एक बहुत ही खतरनाक योद्धा जिसे अनेकों अस्त्र शस्त्र और वरदान प्राप्त थे। अभिमन्यु पहले पड़ाव तोड़कर चक्र के अंदर घुस गए, लेकिन पांडव सेना की जो कि भीम के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी, उन्हें जयद्रथ ने आगे घुसने का कोई रास्ता नहीं दिया। चक्रव्यूह में सैनिकों का स्थान लगातार बदल रहा था। हर तरफ तलवार की आवाजें गूंज रही थी। कहीं आसमान से तीरों की बारिश हो रही थी। चारों ओर खून की नदियां बह रही थी। घमासान युद्ध चल रहा था और अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह की गहराई में घुसते जा रहे थे। जैसे जैसे पड़ाव बढ़ रहे थे, उसमें सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और साथ ही अभिमन्यु की मुश्किलें भी। छठे पड़ाव के पार करने के बाद अब अभिमन्यु सबसे कठिन पड़ाव की तरफ पहुंच चुके थे, जहां कौरवों की बहुत बड़ी टुकड़ी उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन अभिमन्यु भी कम नहीं थे। इस पड़ाव में घुसते ही उन्होंने कई महान योद्धा को पराजित कर धूल में मिला दिया। बिजली की तरह इस पड़ाव को चीरते हुए अभिमन्यु का सामना कौरवों के छोटे भाई दुशासन से हुआ। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन दुशासन जैसा मायावी योद्धा भी अभिमन्यु की वीरता के आगे टिक नहीं पाया और वो वहीं बेहोश हो गया। जब ये खबर दुर्योधन तक पहुंची तो वो आग बबूला हो गया और युद्ध के सारे नियम भूलकर उसने सभी कौरवों को एक साथ अभिमन्यु पर हमला करने का आदेश दे दिया। अब अभिमन्यु के सामने थे कौरवों सेना के सबसे कुशल योद्धा दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपा और कृतवर्मा। लेकिन अभिमन्यु बिना डरे दुर्योधन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। तभी कर्ण ने अभिमन्यु के पीछे से वार किया। अभिमन्यु जमीन पर गिर पड़े, लेकिन फिर भी उनकी तलवार नहीं रुकी। जख्मी अभिमन्यु किसी घायल शेर से कम खतरनाक नहीं थे। देखकर कौरवों का डर बढ़ने लगा और तब उन्होंने एक बार धोखे से वार करके अभिमन्यु के रथ के टुकड़े कर दिए। उनके रथ को खींच रहे घोड़ों की हत्या कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके सभी अस्त्रों को छीनकर तोड़ दिया गया और अभिमन्यु को घेर कर चारों तरफ से उन पर तीरों की बारिश शुरू कर दी। कुछ देर बाद उनके शरीर के हर हिस्से से खून बह रहा था।
हर दिशा से आ रहे हमलों से बचने के लिए अभिमन्यु ने अपने टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और उसे घुमाते हुए आगे बढ़ने लगे। कई महारथियों से घिरे अभिमन्यु का शरीर अब ढीला पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उनका साहस नहीं टूटा। कौरव समझ गए थे कि ऐसे तो अभिमन्यु को हरा नहीं पाएंगे, और तभी अभिमन्यु को कमजोर देखकर मौका का फायदा उठाते हुए सभी कौरव योद्धा एक साथ अभिमन्यु पर कूद पड़े। अकेले 16 वर्ष के युवक होते हुए अभिमन्यु इतने सारे महारथियों के साथ अकेले लड़ते रहे, लेकिन अब उनका शरीर जवाब दे चुका था। ये देखकर कौरवों ने अभिमन्यु के सर पर वार किया और बड़ी ही क्रूरता से अभिमन्यु की हत्या कर दी। इतनी दर्दनाक मृत्यु कि उस दिन स्वर्ग से युद्ध को देख रहे हर देवता का मन कांप गया। कुछ देर बाद अर्जुन युद्ध भूमि पर लौटे और वहां पहुंचते ही जब उन्हें इस घटना की खबर मिली तब अर्जुन टूट गए। वो जमीन पर गिर पड़े और उनकी आंखों से आंसू बहती रही। उनका पूरा शरीर क्रोध से दहक उठा था। अब तक पांडवों के हर नियम का पालन करते आए थे। अभिमन्यु हर नियम का पालन करते हुए खतरनाक रचना में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें कौरवों ने छल से मार दिया। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पांडवों को समझ आया कि कौरवों के लिए यह नियम कुछ मायने नहीं रखते। यही वो पल था जहां से महाभारत युद्ध में एक नया और खतरनाक मोड़ आया और कौरवों की हार तय हो गई। महाभारत का युद्ध भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई। यह युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा, लेकिन उन सभी दिनों में अभिमन्यु की मृत्यु का यह दिन इस युद्ध का सबसे काला दिन था। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्रिया वाणी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।